Okay, so today's topic is mode, and in mode we are doing method 3, that is using grouping and analysis table. ठीक है, हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन होगा, that is class interval would be given, क्लास इंटरवल गिवन होगा एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. ठीक है, क्लास इंटरवल 10 to 20 जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट. एंड फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास ये वैल्यूज हैं. नाउ व्हाट इज मोड? मोड का मतलब होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दैट वुड बी दैट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी मोड. जैसे हमने आपको इधर बताया था कि व्हाट इज मोड. तो मोड का जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो कहते हैं नंबर है एक्स का, दैट वुड बी मोड. ठीक है, तो मोड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए. सो बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि कहते हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू जो है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, दे आर वेरी क्लोज फिगर्स. जैसे 25 एंड 26 ना, हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा मोड इज व्हाट कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होती है दैट इज मोड. बट जब इतना पास पास वैल्यूज हों 25 26 या फिर 20 21 18 जैसे 17 18, तो इस केस में हम लोग ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल का यूज करते हैं. ठीक है, व्हेन डू वी यूज फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुपिंग टेबल? जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों आइदर मतलब ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल के साथ में वी विल टेक आउट द मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास निकाल लेंगे जिसका मतलब हमारे को एनालिसिस करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी. लाइक सपोज ये हमने इन ग्रुपिंग टेबल बनाया, फिर एनालिसिस टेबल कराया. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है ये सेम आ गया था हमारे पास फ्रीक्वेंसी. बट इफ सपोज हमारे पास एक ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आता 5, तो उस केस में मॉडल क्लास हमारी जो भी होती, लाइक इन दिस केस 40 to 50 अगर होती, देन वील अप्लाई दैट दिस फॉर्मूला. ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने कितने क्वेश्चंस अभी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. तो वील अप्लाई दिस फॉर्मूला. अगर फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड कर जाती है अगेन, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, लाइक 5 आ गया, कोइंसाइड कर गया फ्रीक्वेंसी, देन इन दैट केस मोड को हम फिर 3 मीडियन माइनस 2 मीन के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, येस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले ग्रुपिंग टेबल कर रहे हैं, एनालिसिस टेबल कर रहे हैं, बट उसके बाद फिर कोइंसाइड कर रहा है, फिर हम कहते हैं इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स यू कैन से कि कहते हैं मैम हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, बट समटाइम्स इट इज़ mentioned there कि use grouping and analysis table and then take out the mode. ठीक है, so in that case we have to do that question from that method only. ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट भी आता है कि हम फॉर्मूला हमने ये निकाल लिया, लाइक मोड मीडियन यहाँ पर कहते सपोज हमने निकाल लिया. ठीक है, जो मॉडल क्लास आती है, लाइक फ्रीक्वेंसी ऐसा टेबल बना, हमारा एनालिसिस टेबल ऐसा बना कि फ्रीक्वेंसी इस टाइप से आई कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी या फिर मोड का आंसर आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला हमारा आया ऐसा कि जो कि हमारी मॉडल क्लास से बियॉन्ड था. लाइक यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 50 to 60. सपोज आंसर 65.5 68.5, तो 68.5 या 60 से बियॉन्ड वैल्यू तो हमारी हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू में वो है ही नहीं. ठीक है, जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पर वैल्यू आई 65.45, बट 65.45 सपोज जो अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास 50 to 60 था, तो वो हम नहीं ले सकते. ठीक है, तो इन दैट केस वी यूज एन ऑल्टरनेट फॉर्मूला. कब यूज करेंगे? इफ द आंसर ऑफ मोड डज नॉट लाइज इन द मॉडल क्लास. ठीक है, तो इस केस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. नाउ आई जस्ट डू वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस विद यू, तो हमको समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को चलते हैं. नाउ सी यही एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है,
ना इसको आप समझोगे कि ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। या वेट 1 मिनट। सो आई वाज टेलिंग यू कि हम ग्रुपिंग टेबल कैसे करेंगे। लाइक इसमें जो आता है दैट इज क्लास इंटरवल का कॉलम होगा, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है हमारा उसको हम लेंगे नंबर 1, कॉलम नंबर 1। फिर हम कॉलम्स बनाएंगे 2 3 4 5 6, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉलम नंबर्स। नाउ 1 वाले में तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड कॉलम में हम दो फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे, लाइक इट इज 10 + 18। मतलब सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड वाले में हमने 2 को प्लस करना है, सेकेंड कॉलम में 2 को प्लस करके हमने यहाँ लिखा, फिर 25 26 को प्लस करके लिखा, फिर 17 और 4 करके प्लस करके हमने यहाँ ले दिया ना। थर्ड कॉलम में भी हमने 2 को प्लस करना है, बट हम फर्स्ट वाली रो को छोड़ देंगे, 10 to 20 को हम छोड़ देंगे। हम किसको प्लस कर रहे हैं ना, 18 + 25 प्लस कर रहे हैं एंड 26 + 17 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई। अब 4 रह गया तो उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ कोई ग्रुप करने के लिए नहीं है। नाउ इन दिस फोर्थ कॉलम वी विल ऐड ग्रुप ऑफ 3, मतलब 4 5 6 में हमने 3 को ऐड करनी है, ठीक है। फोर्थ वाले में हम स्टार्टिंग से ऐड करेंगे 10 18 25 एंड 26 17 एंड 4, मतलब 10 18 25 प्लस करके आया हमारा 53, 26 17 4 उसको हमारा प्लस करके आया 47। तो ये हमारा फोर्थ कॉलम की वैल्यू हो गई। फिफ्थ कॉलम में क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, 10 को हमने छोड़ दिया एंड हम 3 का ग्रुप बनाएंगे आफ्टर लीविंग फर्स्ट वैल्यू। तो 18 25 26 को हमने प्लस किया एंड इट केम टू बी 69, ठीक है। नाउ 17 एंड 4 के साथ में थर्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है, इसको हमने ऐड नहीं किया। एंड फिर लास्ट में जो सिक्स्थ कॉलम है ना, इन सिक्स्थ कॉलम अगेन हम 2 वैल्यूज को छोड़ देंगे। सिक्स्थ कॉलम में हम 2 वैल्यूज को छोड़ रहे हैं एंड 2 वैल्यूज को छोड़ के फिर हम 3 वैल्यूज को प्लस करेंगे। लाइक इन दिस केस 10 और 18 को हमने छोड़ दिया, 25 26 और 17 को हमने प्लस किया, ठीक है। तो ये हमारा आया आंसर 68। तो दिस इज हाउ ग्रुपिंग टेबल इज मेड। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। सीमा आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है, ये वैल्यूज यही लिखी हैं बट यू पीपल ट्राई इट ऑन योर ओन। आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन करके फिर अपने अपने कॉपीज में करो एक बारी। ये लिखा है देखो क्वेश्चन, ठीक है, आप एक बारी अपने आप से ट्राई करो वैल्यूज को। यहाँ पर मैंने नीचे आपको ये दिखा दिया, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में हमने ग्रुप ऑफ 2 करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हमने ग्रुप ऑफ 3 करना है एंड कहाँ कहाँ हमने छोड़नी है वैल्यूज ये मैंने शो कर दिया। ये आप ग्रुपिंग टेबल इसी क्वेश्चन का अपने आप बना कर देखो प्लीज। ठीक है, तो अब हमने बना लिया ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। अब ग्रुपिंग टेबल पे हमारे को
अब एनालिसिस करना है, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस टेबल, ये हमारे पास एनालिसिस टेबल लिख लिया। अगेन क्लास इंटरवल अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 10 to 20, 20, 30 कॉलम वाइज हम इधर ऊपर जो है यहाँ पर कितने क्लास इंटरवल लिखेंगे एंड कॉलम नंबर को यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। कॉलम नंबर 1 2 3 4 ना, इसके बेसिस पर, ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। लाइक कॉलम नंबर 1, जो ये वाला कॉलम नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट आप क्या देख रहे हैं 26, तो 26 लाइज इन 40 50, तो यहाँ हमने 40 50 में यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम में 28 51 21 वैल्यूज आई थी, तो 51 था हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 51 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस किस को लेके बना था, 25 एंड 26 को लेके, तो दैट मीन्स 30 40 एंड 40 50। तो हम इधर 30 40 एंड 40 50 दोनों में हम 1 1 लिख देंगे, ठीक है। देन थर्ड कॉलम 43 43 दोनों का 43 है, तो इट मीन्स हम सारे जितने भी हमारी वैल्यूज हैं लाइक 20 30 30 40 40 50 एंड 50 60 चारों में हम 1 लगा देंगे, ठीक है। लाइक है 1 1 1 एंड 1, ठीक। नाउ इन दिस फोर्थ कॉलम 53 एंड 47, तो ऑफ कोर्स 53 है एंड 53 किस किस को जोड़ के बना था 10 18 25, तो 10 to 20 20 30 एंड 30 40 इन तीनों के आगे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। देन फिफ्थ कॉलम में क्या है 69, फिफ्थ कॉलम में 69 एंड 69 ऐड करा था हमने 18 25 26 में, तो 20 30 30 40 एंड 40 50 इसमें हमने करा, तो हमारे पास ये आ गया फिफ्थ कॉलम में 20 30 30 40 एंड 40 50। देन सिक्स कॉलम में 68 ए की वैल्यू थी, तो ए की वैल्यू हमें किससे मिली थी 30 40 40 50 50 60 इन तीन वैल्यूज को करके मिली थी, तो हमने यहाँ पर बना दिया, लिख दिया, ठीक है। नाउ अब हमने इनको प्लस करना है। लाइक इस कॉलम में क्या है, ये 1 है सिंगल 1 लिखा, यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 अगेन 5 लिख दिया, 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया 5 एंड 5, तो अब हमने इसको क्या करना है नाउ, फिर हम इसको यहाँ पर ये लगा देंगे कि एनालिसिस टेबल में फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड कर गई, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया ना 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर अब हमने फिर मीन का एंड मीडियन का फॉर्मूला लगा के एंड देन उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मीन हमको पता ही था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, तो इधर से हमने एक्स की वैल्यू निकाली क्लास इंटरवल से, ये वैल्यूज निकाली, फिर एफ गिवन था, एफ एक्स निकालोगे वैल्यू आ जाएगी, मीडियन में n बाई 2 टी एच वैल्यू करके निकालेंगे एंड देन फॉर्मूला पुट करेंगे, देन मीडियन की वैल्यू आएगी। समझ में आया आप लोग को, डिड यू गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, let me see the question again then. तो आप लोग फिर क्वेश्चन बैंक निकालो एंड देन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करो। जब ये वाला पार्ट आएगा देन आई विल शो यू दिस क्वेश्चन, ये हम बाद में कर लेंगे इफ इट डजंट लाइज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? वन टू थ्री, थ्री के बाद कौन सा क्वेश्चन है नंबर, वही कर लो। आई एम जस्ट सेंडिंग यू अगेन, ठीक है। सीमा, फॉर सीमा।
या अब भावना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लो, अगर आपने कितने नहीं किए क्वेश्चंस ना, तो क्वेश्चन में यस मैम। स्टार्टिंग, हाँ, नंबर 1 से स्टार्ट कर लो। अब जो भी फॉर्मूला पुट करते जाएंगे, अब रैंडम सब कुछ करते जाएंगे फिर उसको।